हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। ये इसमें हम क्या कर रहे हैं ये समझ लो। इसका टाइटल है BIIT टॉपर इन ₹500। ₹500 जो है तुमको सेंड कर देना है ना। किस किस ये पे ये हम बता चुके हैं, मगर फिर से देख लो। ये देख लो, यही यही वो बैंक अकाउंट है, इसी में ट्रांसफर कर देना है ₹500। है कि नहीं? यही चीज़ है। ये मेरा नाम हो गया, ये बैंक का कोड है, और ये अकाउंट नंबर है कि नहीं? इसको नोट कर लो और ये तुम अपना काम जल्द से जल्द पूरा कर दो, है कि नहीं? क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना है। ओके, आगे बढ़ जाए। अब आगे बढ़ जाए, है कि नहीं? अब देखो, एक चीज़ हम पिछला वीडियो में जो है, पिछला वीडियो का मतलब हो गया है कि ये 27 है, ये लेक्चर नंबर 27 है। इससे पहले 26 था। तो 26 में जो है एक सवाल बना रहे थे, है कि नहीं? एक सवाल बना रहे थे, तो उसमें जो है, उसमें थोड़ा सा सुधार करना है। तो सुधार क्या करना है, सो देखो, ये देखो, ये है कि नहीं? नॉट P और Q इम्प्लाइज P। तो नॉट P कहाँ गया यार? हाँ, ये तो लग रहा है, यही लग रहा है। देखो, नॉट P, ये देखो, हम इसी की बात कर रहे हैं। 7 का ये लिखा हुआ है ना, नॉट P और Q इम्प्लाइज P। इसको कहता है टॉटोलॉजी है कि नहीं, पता करो। तो हम पता कर रहे थे, तेजी से काम करें। तो P और Q का जितना वैल्यू हो सकता है उस सब में से हम चेक कर रहे थे। तो इसमें यहाँ पर हमको थोड़ा सा गड़बड़ समझ में आया, तो इसको हम सुधार लिए हैं। ये देखो, P जो है ना, वो ट्रू है, तो नॉट P फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है। और Q भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हो जाए तो ये फॉल्स हो जाता है। और इम्प्लाइज में बायां तरफ अगर फॉल्स हो जाए तो ये कुछ भी हो, ये हमेशा ट्रू होता है। इसीलिए ये गलत छप गया था, ये सही है कि नहीं? हाँ, तो कहोगे कि तो इसी के कारण हम कहते कि ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये भी टी है कि नहीं? फॉल्स होने से टोटोलॉजी होगा नहीं। तो इसके लिए हमको फिर से खोजना होगा। तो हमने फिर ये वाला केस खोजे, इधर F है इधर T है, तब क्या हाल होगा? PF है तो ये T हो जाएगा समुच्चा, और Q पहले से T है, तो ये दोनों मिलकर के है कि नहीं, एक बिट्टी पूरा T हो गया। समझे कि नहीं? ये ट्रू है। अब P हमारे लिए फॉल्स है, तो ट्रू से फॉल्स पैदा नहीं होता है, इसलिए इम्प्लाइज वाला केस में यही फॉल्स हो गया। और चूंकि हमको F मिल गया, है कि नहीं, वो इसलिए A भी गलत है कि नहीं? यही रीजन है, यहाँ पे यहीं पे हल्का सुधार लेना है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ जाए। हम आगे बढ़ जाए। अब सोच रहे हैं आज ये सब काम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दें, काफी लंबा चौड़ा है इतना, और इसमें सिर्फ P और Q नहीं है, P और Q R भी है। अब इसके बारे में भी पता करना है कि टोटोलॉजी है कि कंट्राडिक्शन है कि इसके इक्विवेलेंट है कि इसके इक्विवेलेंट है, इसका फैसला करना है कि नहीं? तो थोड़ा तेजी से काम करें। इस बार हम फिर से ऐसे फोटो बनाने जा रहे हैं। इस बार हम लोग फोटो बनाने जा रहे हैं। देखो, है ना? हाँ, यहाँ 3 केसेस लेना होगा, P Q
बात समझे? ये तो है। अच्छा, अब पहला सेंटेंस क्या है, इसको जरा सा देख लें। पहला सेंटेंस है P and Q implies, P and Q implies को ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब कुछ लोग सिंगल एरो भी लिखते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, सिंगल एरो भी चलता है। ये है निगेटिव P, कैपिटल P नहीं है, गलत छपा हुआ है, स्मॉल p है। स्टेटमेंट हम लोग स्मॉल से लिखते हैं, तो ये निगेटिव P और Q है, तो ये नॉट P और Q हो गया। समझे? ये तो लग रहा है, नहीं P Q नहीं है, ये R। देखो तो हम ठीक लिखे हैं कि नॉट P और R, नॉट P और R एकदम सही लिखा है। तो इसको कुछ नंबर दे दो, इसको हम लोग 1 कह देते हैं, है कि नहीं? अच्छा, एक और स्टेटमेंट है खतरनाक, ये है नॉट P और R, नॉट P और R implies, नॉट P और R implies P and Q, तो P and Q हो गया, है कि नहीं? इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे 2 नंबर। और हमारा जो फाइनल स्टेटमेंट है वो है यही वाला 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में OR और लिखा हुआ है, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे 1 और ये और। समझे कि नहीं? यही मेरा फाइनल स्टेटमेंट है कि नहीं? तो तेजी से काम करें, तेजी से काम करें, है कि नहीं? अच्छा, तो देखो यहाँ पे 3 ठो वाला है, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग इसके 2 चॉइसेस हैं, या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा। अब इसका भी 2 चॉइस है, फॉल्स ट्रू। तो ये तीनों का जब करेंगे तो तुमको पता है सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, ये टोटल 8 तरह का चीज होगा, है कि नहीं? अब 8 तरह का कौन कौन सा होगा ये देखो हम दिखा रहे हैं, T इंटू टी और फिर T, ये टी के कारण हो गया। अच्छा, अब टी एफ ले लो, और उसी तरह यहाँ टी होगा चाहे एफ होगा, इसको रोक के रखें। 4 को हो गया ना, अभी और होगा एफ टी के कारण भी 2 ठो होगा, एक टी वाला एक एफ वाला, और उसके बाद एक होगा एफ, इससे भी 2 को पैदा होगा, और ये यहाँ पर ले लो टी, है ना? तो कुल मिलाकर के 8 चॉइसेस होंगे, 8 चॉइसेस होंगे, है कि नहीं? तो अब हम लोग को फैसला करना है, तो धीरे धीरे काम करेंगे और तेजी से काम करेंगे। P एंड Q सब ट्रू है, तो ये भी ट्रू होगा। हाँ, ये OR और है, इसमें ये ट्रू है तो ये समुच्चय ट्रू होगा, तो ट्रू और इम्प्लाइज ट्रू, ये ट्रू होता है। समझा? ये तो है, तो ये ट्रू हो गया। अच्छा, और हम इसको अभी नहीं निकाल रहे हैं, इसका नियम है कि दोनों में कोई भी ट्रू होगा तो पूरा ट्रू हो जाता है, तो ये ट्रू है तो ये अपने आप ही ट्रू होगा, ये ट्रू रहे चाहे फॉल्स रहे, ये ट्रू हो गया, है कि नहीं? तो इस चीज को समझ लो, तो यहां पर क्या लिखता है जनाब क्वेश्चन में?
कि कंट्राडिक्शन तभी कहलाता है जब सब के सब फॉल्स रहे। यहाँ हमको ट्रू आ गया, इसीलिए ये बी पार्ट इसका गलत हो गया। ये जो बी है, बी वाला चॉइस खत्म हो गया, है कि नहीं। अच्छा, अब हम सोचते हैं कि इस केस पे भी दिमाग लगा रहे, टी टी एफ। तो ये दोनों टी टी है तो टी ट्रू हो गया, है कि नहीं। और ये फॉल्स है और ये ट्रू था, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स या फॉल्स दोनों फॉल्स होते फॉल्स हो गया। आई ट्रू है तो ट्रू से फॉल्स पैदा नहीं होता है, समझे कि नहीं। इसका मतलब कि ये फॉल्स है। अब फिर वही सब ट्रिक, अब जरा इसमें भी दिमाग लगाओ। ये फॉल्स हो गया, अब क्या करें जी। अच्छा, यहाँ पर दो ठो और है चॉइसेस। एक कर रहा है पी एंड क्यू, तो इसका भी यहीं पे बना दो, पी एंड क्यू। ये एक्चुअली हमारे लिए सी है। एक और है डी, ये है नॉट पी और आर, नॉट पी और आर, समझे। ये मेरा डी है, तेजी काम कर रहा है, तेजी से काम कर रहा है। अब सोच रहे हैं इस पे भी दिमाग लगा में। नॉट पी, इस केस में तो ये पी हमारा टी था, तो नॉट पी हमारे फॉल्स हो जाएगा, और ये भी फॉल्स है, तो ये पूरा फॉल्स हो जाएगा। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो यूनियन ये जो ओ आर और है ये पूरा फॉल्स हो गया। और इम्प्लाइज के बाएं तरफ जहां फॉल्स हो जाए ये पूरा का पूरा ट्रू हो जाता है। ये तो है। अच्छा, इधर फॉल्स है इधर ट्रू है, तो यूनियन वाला ये वाला जो है ओ आर और वाला ट्रू हो जाता है, समझे। ये तो है कहानी, यही है कहानी। अच्छा, इसको तेजी से भर लें। पी एंड क्यू ये दोनों ट्रू है, तो एंड वाला ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, है कि नहीं। इसमें हाँ ये फॉल्स है, ई तुम्हारा कुछ भी रहो, ये फॉल्स है। और आर क्या है, आर भी फॉल्स है, तो ये इशारा करता है कि दोनों फॉल्स रहे तो ये फॉल्स हो जाता है, समझे। ये जो है कहानी। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग चीज देखो। अच्छा, इसके बारे में जरा देख लें, टी टी एफ है कि नहीं, तो ई हमारा फॉल्स हो गया, आर भी हमारे लिए फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स जब रहता है तो हमको लगता है कि ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स है, तो पूरा फॉल्स हो गया ना, पूरा फॉल्स हो गया। अच्छा, इसमें क्या था जी, नॉट पी फॉल्स हो गया और आर हमारे लिए ट्रू था। अरे राम, तो एगो भी ट्रू होगा तो पूरा ट्रू हो जाता है, समझा। ये तो है। और हमको ये इसी से कंपेयर करना है। ये देखो ये दोनों अलग अलग है, ये इशारा कर रहा है कि इसके इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कि इसलिए डी इज रॉन्ग। तो डी भी छटा गया और बी भी छटा गया, अब ए और सी रहना है। तो ए सी पर जरा सा ध्यान लगावे, है कि नहीं। टॉटोलॉजी है कि नहीं। अच्छा, अब सोचते हैं इस पे ताकत लगावे। तो टी है और क्यू है, क्यू हमारे लिए फॉल्स है, तो एंड वाला फॉल्स हो जाता है। और इधर फॉल्स हो तो इधर कुछ भी होगा, ये हमेशा फॉल्स होगा, नहीं ट्रू होता है, सॉरी। इधर फॉल्स है ना, और इधर कुछ भी हो ये हमेशा ट्रू हो जाता है, तो ये ट्रू निकल गया। अच्छा, अब सोच रहे हैं ना, इस पे दिमाग लगावे। तो ये नॉट पी,
ये ट्रू है तो ट्रू का नॉट ये फॉल्स हो गया। ये ट्रू है, आर ट्रू है तो ये पूरा ट्रू हो गया, है कि नहीं। और ये पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू है तो ये फॉल्स होने वाला है। ये ट्रू होने वाला है, तो ट्रू से फॉल्स इंप्लाई नहीं करता है, गलत है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, है कि नहीं। अब ये देखो टी और एफ है और उसका यूनियन है तो ट्रू हो जाएगा, कोई अगर सही है तो चलेगा, है कि नहीं। अच्छा, अब पी एंड क्यू निकालो, तो पी एंड क्यू तो आसान है, यहाँ पर पी एंड क्यू हमारे लिए है, ये फॉल्स हो जाएगा। टी और एफ है, यहाँ एंड लगा हुआ है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये फिर आ गया डिफरेंट, डिफरेंट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ जनाब कि ये भी गड़बड़ है, इसलिए सी भी गड़बड़ है। बी गड़बड़ हो गया, सी भी गड़बड़ हो, तब ए न बचा, है कि नहीं। ये सी भी गड़बड़ है, अब कौन सा बचा, है कि नहीं। बी भी कर, बी सी डी तीनों गड़बड़ है, तो इसका मतलब ये को टोटोलॉजी वाला है कि नहीं। तो टोटोलॉजी कहीं टोटोलॉजी तो नहीं है, तो इसे देख लेते हैं, है कि नहीं। अब इसको जरा से देखो, इस केस में तेजी से काम कर रहे हैं। टी एफ तो फॉल्स हो गया, इंटरसेक्शन है, ये है एंड वाला है तो फॉल्स हो गया। इधर फॉल्स हो गया तो इधर कुछ भी रहे ये हमेशा ट्रू होता है। ये देखो नॉट पी तो ये ट्रू था तो नॉट ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है और इधर भी फॉल्स है, ये दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया तो ये ट्रू ना हो गया। और जब ट्रू हो गया तो हमको लग रहा है जनाब कि दोनों ट्रू है, ये ओ आर हो तो ये ट्रू होगा, है कि नहीं। तो लगता है टोटोलॉजी का है ये, है ना। इसके बाद जरा इसको देखो, एफ और टी है ना, फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया तो ये पूरा ट्रू हो गया। इसको जरा से देखो, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो पूरा ट्रू है। और इसका ये एफ टी है तो हमको लग रहा है कि फॉल्स हो गया, तो ट्रू से फॉल्स पैदा नहीं होता, इसका मतलब फॉल्स हो गया। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है और हमको और चाहिए, तो और तो हमारा एगो सही है हो गया। अरे सही है रहा जी। इसको जरा से देखो, एफ टी वाले के कारण जो है ये फॉल्स हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा। एफ समझे, तो ये एफ है और ये भी एफ है ना, तो फिर तो ट्रू हो गया। तो एगो भी ट्रू तो पूरा ट्रू, ये पूरा ट्रू है। और इसको जरा सा देखें, है कि नहीं, ये पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू है कि नहीं, इसी के ना काम कर रहे थे, इसी कर रहे थे, तो दोनों उल्टा है, इसका माने फॉल्स हो गया। तो ये ट्रू था ना, जरा फिर से चेक कर लें, ये हमारा ट्रू है और ये भी हमारा ट्रू है। तो ट्रू से फॉल्स थोड़ी पैदा होता है, ट्रू से फॉल्स नहीं पैदा होता, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। लेकिन एगो ट्रू है ना, एगो ट्रू है तो हमारा लगता है ये ट्रू हो जाएगा, है कि नहीं। अब थोड़ा तेजी से देख लें, थ्री से एफ के कारण ये फॉल्स हो गया तो ये ट्रू होगा। अच्छा, नॉट पे ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो पूरा ट्रू हो गया, लेकिन ये फॉल्स है कि नहीं। तो आपको लग रहा है फिर ये फॉल्स हो गया, तो ये तो इसी का भाई है, तो ये को ट्रू हुआ ना। अब क्या करें, अभी लास्ट वाला है, सब फॉल्स है तो ये पूरा फॉल्स हो गया, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है
तो एगो भी ट्रू हुआ तो पूरा ट्रू हो जाता है। तो ये ट्रू हो गया, इधर वाला ट्रू है तो इधर वाला कुछ हो रहा है, ये हमेशा ट्रू होता है, तो ये ट्रू आ गया। अब जरा सा इसको देखो, ओ आर और तो टी टी है तो कोई एगो भी ट्रू। अरे राम राम, ये तो टोटोलॉजी है, ये हर जगह टी आ रहा है, ये टोटोलॉजी। समझे? कहने का मतलब 8वां का जो जवाब है वो ए है। 8वां का जो जवाब है ये मेरे अनुसार ए है कि नहीं? तुम भी इसको चेक कर लेना, तुम भी इसको चेक कर लेना। ये खतरनाक सवाल हम लोग कर लिए, ये कर लिए है कि नहीं? 8वां का तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्त कि तुम इस पढ़ाई को समझ रहे हो, है कि नहीं? और काफी समय हो गया है ना। अब हम चाहते हैं कि यहीं पे इस वीडियो को विराम दे दें, है कि नहीं? तुम भी प्रैक्टिस किया करो। और ये काफी जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और मजेदार बात यह है कि दुनिया में जितना कंपटीशन होता है, आईआईटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, आईआईटी के अलावा जितना तरह का भी कंपटीशन होता है, नौकरी का है, आईएएस का है, यूपीएससी का है, या और भी तरह का, उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन जरूर रहता है। समझे कि नहीं? रेलवे का भर्ती है और बहुत सारे जितने तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, सब में जो है ये जो है क्वेश्चन जरूर रहता है मैथमेटिकल रीजनिंग का। समझे कि नहीं? वो लोग जनरल नॉलेज कहता है, नाम तरह तरह का है, लेकिन नहीं, इसीलिए इसका स्टडी सबको करना चाहिए। अब मजेदार बात यह है कि इसका प्रॉपर क्या टेक्निक है ना, ये जल्दी देखने को नहीं मिलता, लोग को ठीक ठीक पता नहीं है। समझे कि नहीं? तो परेशान होते रहते हैं। तो तुम जो है परेशान ना हो, ये हमारी कामना है कि नहीं? तुम इसको स्टडी कर रहे हो। अभी और वीडियो बनाएंगे इस पे, अभी इस पे और भी बहुत सारे सवाल हैं। आईआईटी का तो पसंदीदा टॉपिक है कि नहीं? और चीज, और ये पूरी जिंदगी काम देता है ये चीज। लॉ में भी जो है ये मैथमेटिकल लॉजिक का बहुत जो है इम्पोर्टेंस है। वहां भी मैथमेटिकल सारा रीजनिंग जो है जज के सामने वकील जो करता है वो यही सब टेक्निक लगा लगा के करता है। समझे कि नहीं? तो मैथमेटिकल लॉजिक भी कहते हैं और मैथमेटिकल रीजनिंग भी आजकल नाम पड़ गया है इसका, है ना। ओके मेरे दोस्त, अब हम इस सभा को अंत करते हैं। ओवर।